हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो हम लोग पढ़े थे भैया क्लास 10 फिजिक्स, जिसमें हमारी आपकी बात हो रही थी फर्स्ट चैप्टर यानी कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो हमारी आपकी बात हो गई थी इस चैप्टर में जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होता है, इसके द्वारा प्रतिबिंब खींचने के जो सभी कंडीशन से हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, कैसे प्रतिबिंब खींचते हैं, कौन कौन सी कंडीशन, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा, सभी कंडीशन जो है हम लोग सीख चुके हैं। 6 कंडीशन होती हैं, आपको हमने कराया है सब। तो आज उसी के आगे हम लोग जो है प्रोसीड करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक, तो आज हमारा आपका जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है उसको आप लोग हेडिंग बनाइएगा। अगला टॉपिक है हमारा आपका, तो हमारा आपका हेडिंग क्या है, दूरियां मापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। जैसे हम लोग क्लास 9 10 में पढ़े थे निर्देशांक ज्यामिति का, उससे क्या करते थे, दूरियां वगैरह मापते थे। एक तरफ एक्स एक्सिस, एक तरफ वाई एक्सिस, एक्स पॉजिटिव एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव वाई निगेटिव, इस तरीके से होता था ना। तो उसी के आधार पर कैसे हम लोग दर्पण में दूरियों को मापेंगे, ये हमको आपको ध्यान देने की बातें हैं। ठीक, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। क्या होता है, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव P से मापी जाती है, P से मापी जाती है। ठीक, दूसरा पॉइंट है, ध्रुव P के दाईं ओर और ऊपर की दूरी धनात्मक होती है, ठीक। और क्या, ध्रुव P के बाईं ओर तथा नीचे की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। क्या होती है भैया, ऋणात्मक होती है। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं। अभी सब चीजें हम लोग कायदे से समझेंगे, लेकिन बस अभी लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। इसमें ध्यान देना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्या होती है भैया, धनात्मक होती है। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ना दिखाई दे रहा है तो लिख दे रहे, दूरी धनात्मक होती है। देखिए, ये 2 एंगल से इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है आपसे
कि दूरियां मापने की चिन्ह परिपाटी को समझाइए, या दूरी मापने की चिन्ह परिपाटी से आप क्या समझते हैं। तो 2 नंबर में आएगा, तो आप ऐसे चारों पॉइंट लिख देंगे। ठीक, और यही 4 पॉइंट ही नहीं है, इसमें बहुत लंबा पॉइंट, मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें इसमें, जिसको हम लोग अब पढ़ेंगे, जो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही आपकी मदद करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने मतलब जो सवालें हैं, वो सवालें जो हैं इस लेक्चर से काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। यहां से आप बहुत ही आसानी से सवाल को सॉल्व करने लगेंगे, क्योंकि आपको ये पता हो जाएगा कौन सी दूरी निगेटिव होगी, कौन सी पॉजिटिव होगी, ये आपको क्लेरिफिकेशन एकदम से हो जाएगा। अगर एग्जाम में आता है इतना आप लिख देंगे, आपका काम बन जाएगा, लेकिन आप कैसे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ये बात करते हैं। ठीक, इसमें देख लीजिए, थोड़ा सा एक चित्र बना खींच देते हैं। जैसे ये, इसको यक्स पॉजिटिव बोलते हैं और इधर यक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव और वाई निगेटिव, ये जानते हो आप लोग, सबको ही पढ़े हो। इधर की दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। ठीक, ये इधर की दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। इधर की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, और इधर नीचे की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक। क्या होगी भैया, ऋणात्मक होगी, ये आपको ध्यान देना है। यहां पर क्या होता है, मूल बिंदु होता है जहां 0, जीरो हम लोग जानते हैं, निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ चुके होंगे आप। क्लास 9th में ही पढ़ कर क्या होंगे कि इधर x पॉजिटिव, इधर x निगेटिव, इधर y पॉजिटिव, इधर y निगेटिव, और बीच में क्या होता है 0, होता है। ये चीजें आप लोग एकदम से क्लियर से पढ़ करके आए होंगे, नहीं आए होंगे तो आपको सिखा ही रहे। कोई परेशानी नहीं, आप पढ़े या नहीं पढ़े कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी आप सही से पढ़े, बस इतनी गारंटी देते हैं। आप हमारी क्लास में आपको कुछ ना आता है, आप क्लास 9th 8th पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन आपको हिंदी लिखना आता हो, हिंदी पढ़ना आता हो, बस इतना आपको अगर आ रहा है, हमारी क्लास में आप आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि हम इतना इजी करके उसको पढ़ा देते हैं। जैसे इजी होता है ना, इजी से कपड़े धुला जाता है ना, बहुत ही इजी से इजी धुला जाता है, तो इस तरीके से हम एकदम से इजी कर देते हैं, जिससे कि आपके लिए एकदम इजी हो जाए। ठीक, तो उसके लिए हमको काफी मेहनत भी करनी पड़ती है। ऐसी बात नहीं है कि बस डायरेक्टली घर से आंख मीचते हुए उठे और ऐसे मारे कंधी चले आए यहाँ पढ़ाने। मेहनत करनी होती, पढ़ना होता है। ये सब चीजें लिख रहे हैं तो याद होगा तभी तो लिख रहे हैं ना, तो मेहनत किए होंगे, पढ़े होंगे, याद किए होंगे, तब हमको याद होगा। हालांकि वो अलग बात है कि इतना दिन से पढ़ाते पढ़ाते सब चीजें माइंड में फीड हो गई हैं, लेकिन तभी तो पढ़ा होगा हमने, कभी तो हम पढ़े होंगे, तब तो हमको इतना याद है। क्या ये फोकट बोल रहे हैं, यहाँ बुलाते, यहाँ बोल, फोकट का है, ये क्लास डिस्टर्ब करते हो। नहीं पढ़ना है बाहर चले जाओ, कुछ नहीं बोलेंगे, समझे। किसी बच्चे को अगर नहीं पढ़ना है वो बाहर चले जाए आराम से, एक शब्द नहीं बोलेंगे कि तुम काहे नहीं पढ़े, काहे नहीं क्लास में बैठते हो, बस एक बार घर वालों को आपके संदेश दे देंगे, बस, और कुछ नहीं करेंगे कि आपको बच्चा ऐसा है, मन कहता है क्लास में बैठता है, मन कहता है क्लास से बाहर चला जाता है, बस इतना सब बताएंगे उनको, बाकी हमारी जिम्मेदारी दूर हो जाएगी। ठीक, खत्म हो जाएगी। तो डिस्टर्ब ना किया करो, सबके लिए बता रहे, किसी एक के लिए नहीं कि किसी एक को डायरेक्टली बोल दे, सोचो उन्हीं कह रहे हैं हम तो हम हैं, हम उनकी बेइज्जती हो गई, हमारी कुछ हो गई नहीं चलेगी। गाड़ी की सुई हर नंबर पर पहुंचेगी। ठीक, कभी उन पर तो कभी आप पर। कोई नंबर ऐसा छूटता है कि गली की सुई में आए, छूटा है कभी बताओ, नहीं ना, तो छूटेगा भी नहीं। इसलिए आप भी हमारे क्लास में आए हो तो छूटोगे नहीं, उठाओगे जरूर किसी न किसी को। ठीक, तो बस वो समय अलग अलग हो सकता है, किस समय घड़ी की सुई आप पर आए। ठीक, तो कायदे से क्लास में पढ़ा करो। तो इतनी बात समझ में आई ना, आगे चल। तो अब देखो, रियलिटी तो अब है, रियलिटी तो अब है। ये चित्र जो था,
ये है चित्र नंबर 1, ठीक। और अब देखिए, शांत रहिएगा। अब ऐसा कुछ है, अब हमने क्या कर लिया है, एक दर्पण बना लिया, ठीक। और ये क्या हो गया, कैसा दर्पण है भैया, अवतल दर्पण। अब आप जानते हैं, ध्यान दीजिए, यहीं पर कहीं क्या होता है, ध्रुव होता है, ठीक। इधर की दूरी क्या है, ये x पॉजिटिव है, ये y पॉजिटिव है, और ये x निगेटिव है, और ये y निगेटिव। क्लियर, इतना जान रहे हो सब कोई, अभी अभी बता करके दिया है। तो अब आप थोड़ा समझिए, इसमें क्या होता है, वस्तु तो हमेशा दर्पण के सामने रखी जाती है ना, तो वस्तु इधर रखी जाएगी, तो वस्तु की दूरी जो यहाँ से यहाँ तक होगी, तो क्या होगी, उसको वस्तु की दूरी को u से व्यक्त करते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो क्या होगी, निगेटिव। इधर वस्तु की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, निगेटिव ना, क्यों, क्योंकि इधर की दूरी निगेटिव, इधर की दूरी पॉजिटिव, ऊपर की दूरी पॉजिटिव, नीचे की दूरी निगेटिव। जब इधर की दूरी निगेटिव तो पी से इधर रहती है वस्तु, यहाँ से हम मापेंगे जितना दूरी को भी क्या होगी, निगेटिव में हम लोग दर्शाएंगे। क्लियर है, क्लियर है ना। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब कहीं बनता है, प्रतिबिंब बनता है ना, तो प्रतिबिंब बनता है, कंडीशन है कि प्रतिबिंब नीचे बन सकता है, नीचे मतलब उल्टा बनेगा। अब वो चाहे जहां बने इधर बनेगा, जब इधर बनेगा तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी होगी, तो कहां बनेगा, चाहे जहां बने, चाहे यहां बने, चाहे यहां बने, चाहे यहां बने, लेकिन रहेगा इधर। जब इधर रहेगा तो क्या होगी, वो भी निगेटिव होगी। और प्रतिबिंब की दूरी को बी से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, बी से व्यक्त करते हैं। कंडीशन ये भी है, अवतल दर्पण के प्रतिबिंब कभी कभी आभासी बन जाता है, जो कि दाहिनी ओर बनता है, पीछे की ओर बनता है ना। तो अब तो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ x पॉजिटिव पे जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। बताइए किसी को दिक्कत, समझ में आ रहा है सबको, आ रहा है ना, तो दिक्कत तो बोल दीजिएगा। अब देखो, जो वस्तुएं रखे थे भैया, वस्तुओं की दूरी को y1 से व्यक्त करते हैं, किससे, तो वस्तु की लंबाई को y1 से व्यक्त करते हैं, किससे, y1, अभी सब लिख देंगे, ठीक। तो अब बताइए, ऊपरा की दूरी निगेटिव या पॉजिटिव, ऊपरा की दूरी निगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव ना, ये क्या हो जाएगा भैया, पॉजिटिव, दिख रहा है पॉजिटिव ना। और प्रतिबिंब जब बनेगा उल्टा, तो ये प्रतिबिंब की लंबाई को y2 से व्यक्त करते हैं, और जब बनेगा उल्टा और निचवा की ओर है, निचवा की ओर की दूरी निगेटिव, तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी, निगेटिव। लेकिन कभी कभी प्रतिबिंब वो सीधा बन जाता है, आभासी। जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो ऊपर की ओर बनेगा, और ऊपर की ओर बनेगा तो इस कंडीशन में y2 क्या रहेगा, इस कंडीशन में y2 क्या रहेगा, पॉजिटिव। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की समस्या नहीं बननी चाहिए ना। और देखो, इसमें इसी में क्या होता है, कहीं पर वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसे r से व्यक्त करते हैं। अब इधर की दूरी है तो कहां होगी, निगेटिव होगी ना। और यहीं पर कहीं क्या होता है, मुख्य फोकस एफ भी होता है, तो मुख्य फोकस एफ होता है, तो मुख्य फोकस एफ से ध्रुव तक की दूरी क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, जिसे एफ से व्यक्त करते हैं, वो कैसी होगी, और यही तो लिख करके ऐसे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। ठीक, यहाँ पर हम लिख देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट नोटेशन। इंपॉर्टेंट नोटेशन में क्या है, सबसे पहला क्या है, सबसे पहले क्या है, u क्या है, वस्तु की दूरी, क्या है भैया, वस्तु की दूरी। फिर उसके बाद v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक। फिर उसके बाद जो है y1 क्या है, वस्तु की
लंबाई। ठीक, फिर उसके बाद नंबर 4 y2 क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक, फिर नंबर 5 क्या है? आर। आर क्या है? वक्रता त्रिज्या। ठीक ना, वक्रता त्रिज्या। कैपिटल आर से भी आप डिनोट कर सकते हैं, बता दे रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल आर से भी डिनोट कर सकते हैं। फिर नंबर 6 क्या है? स्मॉल एफ। स्मॉल एफ क्या है? फोकस दूरी। ये सभी सिंबल आपके माइंड में एकदम फिट होने चाहिए। यू क्या है? वस्तु की दूरी। वी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। y1 क्या है? वस्तु की लंबाई। y2 क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। r क्या है? वक्रता त्रिज्या। और f क्या है? फोकस दूरी। ये आपको याद रहेगा ना, क्लियर है? तो ये क्या है? अवतल दर्पण के लिए हम लोग जो है इसमें पढ़ लिए क्या, अवतल दर्पण के लिए। ठीक, अभी हम लोग चित्र बनाएंगे, एक जो है बनाएंगे टेबल टाइप का, जिसमें सभी चीजें लिखेंगे कायदे से। यहाँ बताओ किसी को कोई दिक्कत तो बोल दीजिएगा, नहीं ना? अब देखिए, ये क्या हो गया? ध्रुव P। अब कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है भैया? उत्तल दर्पण। तो अब इसमें सभी चीजें ध्यान दीजिएगा। अब इसमें सभी चीजें ध्यान दीजिएगा। सभी चीजें ध्यान देने का मतलब क्या है? पहली बात तो वस्तु इधर ही रखी जाएगी, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी? निगेटिव यू क्या हो जाएगा? निगेटिव। और वस्तु तो सीधा ही हमेशा रखी जाएगी, तो वस्तु की लंबाई को किससे? y1 वो क्या होगी? पॉजिटिव, क्योंकि सब कुछ तो वही है ना। अगर डाउट हो बोलना, सब कुछ तो वही है, सब कुछ तो वही है ना। तो अब देखिए, फिर उसके बाद इसे में जो है वक्रता केंद्र कहाँ होता है? यहाँ कहीं होता है। मुख्य फोकस है कहाँ होता है? यहाँ पे होता है, इधर तो होता है ना, उत्तल दर्पण में। सब पढ़ा चुका है। अगर कोई दिक्कत हो बताओ ना, दिखा देंगे हम आपको, और दिखा करके मारेंगे आप लोग। इधर वक्रता केंद्र से ध्रुव P तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या r से डिनोट करेंगे, और इधर की दूरी है तो पॉजिटिव, और मुख्य फोकस F से ध्रुव P की दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे, और फोकस दूरी इधर की दूरी है तो पॉजिटिव। और प्रतिबिंब इसमें क्या बनता है? प्रतिबिंब इसमें आभासी बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आभासी बनता है। यहाँ कहीं बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? सीधा बनेगा, और इसकी दूरी क्या हो जाएगी? v पॉजिटिव। v क्या हो जाएगी? ये पॉजिटिव। ठीक, फिर उसके बाद इसकी लंबाई को y2 से कट करेंगे, वो भी पॉजिटिव। और कोई कंडीशन है कि उत्तल दर्पण में कहीं और प्रतिबिंब बन जाता हो? नहीं। वो एक जो अनंत पे रहने वाला बताए थे, वो बिंदु के जैसा बनता है, बहुत ही छोटा बनता है, उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। ठीक, तो ये सभी चीजें आपको इसमें ध्यान दे करके चलना है। ठीक, अब आगे चले, अब आगे चले। तो अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, सब कुछ इसमें समझ में आया आपको ना? अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक, इस तरीके से कुछ बना लेंगे या और छोटा कर लेंगे।
ठीक, अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। कुछ चीजें अब हम लोग जो भी पढ़े हैं उन चीजों को इसमें लिखेंगे। जैसे विभिन्न दूरियां, विभिन्न दूरियां, फिर इसके बाद अवतल दर्पण, और इसमें उत्तल दर्पण। ठीक, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जो यहां लिख रहे हैं इसमें यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी से पूरा का पूरा सवाल लगने वाला है, जो कि हम बता चुके हैं पहले। अब देखिएगा, अब जैसे विभिन्न दूरियां का मतलब सबसे पहली बात क्या हम बोल रहे हैं, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी बताइए अवतल दर्पण में पॉजिटिव या निगेटिव? वस्तु की दूरी क्या होगी? निगेटिव। क्योंकि भाई ध्यान दो, इसीलिए पहले पढ़ा दिया, वस्तु यहां रखी जाएगी ना, तो क्या होगा? निगेटिव। यही तो है यू, क्या हो जाएगा? निगेटिव। ठीक, अब उत्तल दर्पण में भी निगेटिव। भाई वस्तु तो हमेशा इधर रखी जाएगी, इसमें भी इधर है और इसमें भी इधर है, वस्तु तो हमेशा इधर रखी जाएगी, तो वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव। समझ आ रहा है? बोल दीजिए किसी कोई समस्या हो। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक था, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती। फोकस दूरी हमने कहा था कि उत्तल दर्पण की धनात्मक होती, हम ना कि हमने कहा था कि उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी धनात्मक होती। क्लियर ना? चलो अभी उस पर भी आते। चलो देखो, जब वस्तु की दूरी की बात ही किए हैं तो वस्तु की लंबाई की भी बात कर लेते हैं। वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई अवतल दर्पण में पॉजिटिव, उत्तल दर्पण में पॉजिटिव, क्योंकि वस्तु हमेशा सीधा ही रखी जाएगी। ठीक, ये समझ रहे हो ना? पॉजिटिव पॉजिटिव जो लिख रहे हैं हिंदी में लिखे, समझ गया हो कितना ना, समझदार हो गया। अब नंबर थर्ड आएगा। नंबर थर्ड, वक्रता त्रिज्या। क्या? वक्रता त्रिज्या। यहाँ इनका सिंबल भी लिख लो, वस्तु की दूरी को u, वस्तु की लंबाई को y1, वक्रता त्रिज्या को r। इसे बताओ अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में पॉजिटिव। देखो उत्तल दर्पण में यहां से होगा ना, ये क्या होगा? पॉजिटिव। कुछ अपने मन से लिख रहे हैं क्या? किसको पॉइंट लिखा क्या अपने मन से? नहीं ना। अब अगला, फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी बताओ अवतल दर्पण में निगेटिव ना, और उत्तल दर्पण में पॉजिटिव, क्योंकि यही है फोकस, फुट फोकस, और ये क्या है? फोकस दूरी, पॉजिटिव होगी। क्लियर? एक पॉइंट आ रहा है माइंड में। अगला देखिए, पांचवा पॉइंट है प्रतिबिंब। क्या? प्रतिबिंब। भैया प्रतिबिंब जो है दो प्रकार से बनता है। कितने प्रकार से बनता है? दो प्रकार से। एक वास्तविक होता है, एक आभासी होता है। तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे ना। सबसे पहले कंडीशन होगी जब वास्तविक प्रतिबिंब होगा। कौन सा? वास्तविक। ठीक, तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक ना, तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। भैया जब वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो बताइए अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कहां बनेगा? अवतल दर्पण में यहां बनेगा ना, ये सामने बनेगा, यही उल्टा बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा
लेकिन उसकी दूरी क्या होगी, दूरी क्या होगी, निगेटिव। समझ नहीं आ रहा है क्या आप लोग को? आ रहा है भाई, पृथ्वी में इधर ही तो बनेगा अवतल दर्पण में। देखो ये अवतल दर्पण है, अब वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सामने बनता है ना। तो जब सामने ही बनेगा, पीछे बन जाएगा तो आभासी रहेगा, सामने बनेगा तो वास्तविक रहेगा, और सामने रहेगा ये दूरिया क्या होगी, निगेटिव। जो यहाँ बता गए, ठीक, वही वहां लिख रहे हैं। और इसमें उत्तल दर्पण में संभव नहीं, ये कौन सी बला आ गई भैया, उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब संभव है। बनेगा कहाँ, कभी बना है कहाँ इसमें, नहीं बना है ना। जब संभव ही नहीं तो उसकी हम लोग दूरी कहाँ से देखेंगे, पॉजिटिव होगा निगेटिव। हाँ बोलो, जब संभव ही नहीं है कि बनेगा, पता होता पहले बनेगा तब तो हम लोग दिमाग पे जोर देते कि चलो देखते हैं निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, देखा जाएगा। लेकिन जब संभव ही नहीं, हमको पता है बनवा ही नहीं करेगा, तो कहां से हम लोग फोकस उसमें दिमागदारी करेंगे, सीधा कर देंगे संभव ही नहीं है। आगे नंबर 2 क्या, आभासी। अब देखिए आभासी, अवतल दर्पण में आभासी संभव है संभव। एक कंडीशन है लास्ट वाली, जब जो है वस्तु कहाँ आ जाती है, ध्रुव और रेख के बीच आ जाती है, तो वहां कहां बन जाता है प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब कहां बन जाता है, पीछे बन जाता है आभासी। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव, और इसमें भी पॉजिटिव। इसमें हमेशा ही बन रहा है पिछवे, आभासी बन रहा है। इसमें कहां बन रहा है, हमेशा पिछवे बन रहा है ना, आभासी बन रहा है। तो हमारी बात है। अब देखिए आप, ये तो रहा प्रतिबिंब की दूरी, 6वां पॉइंट। प्रतिबिंब की लंबाई, लंबाई को किससे दिखाते हैं, प्रतिबिंब की y2 से। अब इसमें वही कंडीशन कि भैया एक तो कंडीशन है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, और ये तो कंडीशन है आभासी बनेगा। वास्तविक बनेगा तब लंबाई क्या होगी, और आभासी बनेगा तब लंबाई क्या होगी, ये हम लोग ध्यान देकर चलेंगे, ठीक ना। तो जब वास्तविक बनेगा, अवतल दर्पण वास्तविक बनता है, तो उसकी लंबाई क्या होगी, निगेटिव होगी। क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक वाला उल्टा होता है, और उल्टा रहेगा तो नीचे की दूरी क्या होगी, निगेटिव, नीचे की दूरी निगेटिव, ठीक, इसलिए क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब इसमें बताइए, संभव नहीं, ठीक ना। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि भैया इसमें तो काम यही तो है, उत्तल दर्पणों में वास्तविक प्रतिबिंब बनबे नहीं करता, तो उसकी लंबाई क्या होगी, बताओ। बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब, हमेशा पीछे बनता है, आभासी बनता है, वास्तविक बनबे नहीं करेगा तो उसकी लंबाई कहां से पता चलेगा, ठीक, तो संभव नहीं। अगला आ जाओ, आभासी। अब आभासी, अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, हाँ बनता है। ये देखो, ये पीछे की ओर बना है ना, जब बनेगा तो क्या होगा, लंबाई ऊपर की ओर है। आभासी प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है, हमेशा ऊपर की ओर होती, सीधा होता है क्योंकि, तो उसकी लंबाई क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव। इसमें संभव है, हाँ संभव है, क्योंकि बेचारा वैष्णव आभासी तो बनाता है, कब वास्तविक बनाया था, हाँ? उत्तल दर्पण कभी आप वास्तविक बनाया नहीं, हमेशा आभासी बनाया। तो इतनी चीजें जो है, जितना चित्र बताया था पूरा हमने टेबल में एक जगह इकट्ठा कर दिया, ठीक। तो ये रहा दूरियां मापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। तो यहीं पर ये लेक्चर होता है हमारा आज का समाप्त, और यहीं से हम लोग शुरू किए थे, ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया, ठीक। किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप बोल सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हमारी आपकी बात होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला प्रूव करेंगे यूबीएफ में संबंध। एक फार्मूला है
1/f=1/v+1/u। इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो बस आज के इतना काफी, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।